और फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन हमले। एफपीवी मतलब छोटा ड्रोन। रूस का एक काउंटर बैटरी सिस्टम नष्ट, कई हॉवित्जर गन भी हमले में तबाह हुई। तो क्या रूस यूरोप संग्राम की शुरुआत होने जा रही है? यह आशंका इसलिए ज्यादा भड़कने लगी है क्योंकि यूरोप में हाइब्रिड वॉर तेज हो गई। यूरोप के कई देशों ने दावा किया है कि रूस अपने सैटेलाइट्स के जरिए उनके मिलिट्री सैटेलाइट को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप का अटैक और डिफेंस दोनों कमजोर हो जाएंगे। इस आशंका के चलते यूरोप के सभी देशों ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। हथियार जुटाए जा रहे हैं, समुद्र और आसमान में निगरानी बढ़ाई जा रही है, और इसके साथ ही रूस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि हंगरी ने इसका विरोध किया है। रूस और यूरोप सीधी जंग के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यूरोप अलग अलग देशों में ड्रोन्स की घुसपैठ का दोषी रूस को मानता है। यूरोपीय देशों को आशंका है कि रूस बहुत जल्द अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले शुरू करा सकता है। पोलैंड ने दावा किया है कि उसने रूस के ऐसे ही एजेंट को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग देशों में हमले की साजिश रच रहा था। पोलैंड ने कहा है कि रूसी एजेंट के पास एफपीवी बम ड्रॉपिंग ड्रोन मिले हैं। इसके साथ ही कॉर्न कैन और बारूद मिला है। ये एजेंट लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी में हाइब्रिड हमलों की साजिश रच रहा था। यूरोप के कई देशों की रिपोर्ट है कि रूस का कच्चा तेल ढोने वाले तेल टैंकरों का इस्तेमाल यूरोप में हाइब्रिड हमलों के लिए किया जा रहा है। कल ही पोलैंड ने दावा किया कि रूस की एक शैडो फ्लीट अंडर सी गैस पाइपलाइन पर सबोटाज हमले के लिए पहुंचा। पोलैंड ने दावा किया है कि बाल्टिक सागर में स्टेचनिया शहर के करीब रूस की फिशिंग बोट देखी गई। ये फिशिंग बोट अंडर सी गैस पाइपलाइन के पास 20 मिनट तक रुकी रही। हालांकि चेतावनी देने के बाद रूस की फिशिंग बोट इलाके से दूर चली गई। यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की घुसपैठ बढ़ती जा रही है और इनके पीछे रूसी साजिश होने का दावा किया जा रहा है। इसीलिए रूस की शैडो फ्लीट पर यूरोपीय देशों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 1 अक्टूबर को ही फ्रांस ने रूस के एक जहाज को चोरी के आरोप में रोका। इस पर भी पुतिन ने कड़ा एतराज जताया है। यूरोप के देश रूस का कच्चा तेल ढोने वाले टैंकरों को टारगेट बना रहे हैं। अब रूस पर सैटेलाइट वॉर छेड़ने के आरोप लगाए गए हैं। जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा है कि रूस उसके मिलिट्री सैटेलाइट को टारगेट कर रहा है। रूस ने अपने सैटेलाइट की पोजीशन चेंज कर दी है। इन सैटेलाइट से जर्मनी और ब्रिटेन के सैटेलाइट के सिग्नल बाधित किए जा रहे हैं। अगर यूरोपीय देशों के मिलिट्री सैटेलाइट खराब होते हैं या उनके सिग्नल मिलना बंद होते हैं तो जीपीएस गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देंगे और यूरोप के देश न हमले कर पाएंगे और न ही मिसाइल या ड्रोन हमले रोक पाएंगे। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए रूस के खिलाफ यूरोप ने सामरिक तैयारी भी तेज कर दी है। जर्मनी ने अमेरिका से मिले पहले P-8A पोसाइडन टोही विमान को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। फ्रांस के 5 नए एल्बाट्रॉस पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीद कर सौदा किया है जो हवाई सीमा की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही पोलैंड ने यूक्रेन में एक बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप खोला है जहां यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूरोप रूस के खिलाफ तेजी के साथ सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। इससे जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूरोप के इस रुख पर अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने चेतावनी जारी की है।
मेरी टाइम इंटेलिजेंस कोर के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के लिए यूरोप जिम्मेदार है। यूरोप की वजह से ही युद्ध शुरू हुआ और यूरोप की वजह से ही युद्ध विराम नहीं हो रहा है। अगर युद्ध जारी रहा तो इसका विस्तार रोकना संभव नहीं है। रूस समर्थक ईयू के सदस्य देशों ने भी यूरोप की युद्धक तैयारियों को विनाशकारी कहा है। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान कई बार यूक्रेन को हथियार डिलीवरी पर वीटो लगा चुके हैं। अब ओरबान ने कहा है ब्रसेल्स यानी नेटो युद्ध को भड़का रहा है। अगर यूक्रेन को हथियार दिए जाते रहे तो यूरोप तक युद्ध फैलेगा। यूरोपियन यूनियन खुद अपनी बर्बादी का रास्ता तैयार कर रहा है। स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया जैसे देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की डिलीवरी के समर्थक नहीं हैं और पश्चिमी यूरोप के देश इसका समर्थन करते हैं। ऐसे में यूरोप की एकजुटता भी टूट रही है। यूरोप में हालात देखते हुए पुतिन ने भी हथियारों की बड़ी खेप जमा करनी शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों की रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया से मॉस्को को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। किम जोंग रूस को मिसाइलें, सैन्य वाहन और सैन्य साजो सामान भेज रहे हैं। जंग की तैयारी दोनों ओर से तेज हो गई है और यूरोप के साथ रूस का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।